गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको जो वीडियो सेंड किए थे उसमें आपको पूरा बताया गया था कि व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट एंड व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है ना। जो हमारा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल वाला, वो 2.1 अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। आज उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि हमने आपको बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जैसे हमारा तराजू होता है ना, ये इस टाइप से अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे तराजू के दो पल्ले बराबर होते हैं ना, तभी कोई मटेरियल होता है। तो ऐसे ही मटेरियल परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस साइड हम बांट रखते हैं, मान लीजिए हमने 500 ग्राम कोई सामान खरीदा तो यहाँ पे हमने 500 kg का बांट रखा, तो यहाँ पे दोनों साइड में उसका वेट और ये बांट बराबर होने चाहिए। तो सेम ऐसे ही होता है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी इसी टाइप की होती है कि एक पोर्शन होता है उसका एसेट्स वाला और एक होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हम आपको पूरा बैलेंस शीट जब हमने आपको एक्सप्लेन की थी तो उसमें क्लियर कर दिया था कि व्हाट इज़ एसेट्स, व्हाट इज़ लायबिलिटीज़, और आपको लिखवा भी दी थी कि आपको कोई डाउट में ना रहो आप लोग। ठीक है। अब उसके बाद में ये एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जो आपकी कैपिटल है, सपोज बिजनेस में जो आपने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है आपने 10 लाख रुपीज़, प्लस आपके पास में जो एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटीज़ कितनी है, आपको बाहर के जो क्रेडिटर से आपने गुड कितने का परचेज कर लिया, उसके बाद में आपने डेटर्स को कितना पेमेंट कर दिया, तो टोटल आपकी जो आपका क्या बोलते हैं फैक्ट्री है, शॉप है, उसके अंदर की जो लायबिलिटीज़ हैं वो कितनी है, बाहर से बैंक को कितना पेमेंट करना है, आपको कोई क्रेडिटर्स हैं उनको कितना पेमेंट करना है, तो उन सबको मिला के आपकी लायबिलिटीज़ हैं 50,000 की। तो आपने जो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ से भी तो आपको आपके क्या हुआ होगा, कैपिटल और लायबिलिटीज़ मिलके ही तो आपकी एसेट्स बनी होंगी। तो आपकी एसेट्स से टोटल कितनी हो गई, मान लीजिए कि ये 5 लाख की है, तो टोटल हमने क्या मान लिया कि हमारी एसेट जो है वो टोटल 15 लाख की है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमने आपको बताया था कि जो टोटल एसेट्स होती हैं वो आपकी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होती हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्टर जो होता है वो अपनी जो कैश होता है उसके पास से वो बिजनेस में क्या करता हैगा, बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, तो वो उसकी कैपिटल हो जाती है। उसके बाद में जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो होती हैं और प्लस कैपिटल, उन दोनों को जब प्लस किया जाता है तो वो टोटल असेट्स कहलाती है। और इसमें LHS इक्वल RHS चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या चलता है, LHS इक्वल RHS, दोनों पोर्शन इसमें बराबर होने चाहिए, तभी आपके अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, नहीं तो अकाउंटिंग इक्वेशन गलत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम फटाफट स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग डालते हैं, उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेट जब बनाते हैं तो लिखते हैं ट्रांजेक्शन्स, फिर एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है बिजनेस स्टार्ट। तो पहला पॉइंट हम हमेशा लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश अमाउंट सपोज 1 लाख रुपीज़। ठीक है। तो जब हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारी एसेट्स में कौन सी एसेट्स बढ़ेगी, हम बिजनेस में क्या लगाएंगे, कैश, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने बिजनेस में कितना लगाया, 1 लाख रुपीज़। ये
जो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया 1 लाख। जो आपके पास में कैश था वही आपकी कैपिटल बन गई। ठीक है, तो LHS इक्वल RHS दोनों पोर्शन एक साथ चल रहे हैं। अब सेकंड आप क्या करोगे, जब बिजनेस शुरू करोगे तो गुड्स परचेज करोगे। ये तो सारी कंडीशन आपको कैसे फॉलो करनी है जो आपकी बुक में दी रहेंगी, पर मैं तो समझाने के लिए आपको बता रही कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। तो मान लीजिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, माल को खरीदते हैं। तो हमने लिखा गुड्स परचेज फॉर कैश। क्या किया, गुड्स परचेज फॉर कैश। मान लीजिए 50,000 का आपने गुड्स परचेज किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में एसेट से ऊपर जब देखते हैं हम, तो अभी आपके पास में केवल कैश था। अब आपने जब माल खरीद लिया, गुड्स परचेज कर लिया, तो एक और एसेट्स कौन सी आ गई आपके पास में, गुड्स आ गया ना, तो उसको हम लिखते हैं स्टॉक। तो यहाँ था क्या पहली वाली कंडीशन में, तब तो बिजनेस स्टार्ट करा था। दूसरी वाली लाइन के सामने हमने लिख दिया कितने का स्टॉक आ गया हमारे पास, 50,000 का। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखिए क्या चला गया हमारे पास से। जब आप माल लेने गए तो माल तो लेकर आ गए, क्या देकर आ गए, कैश। तो आपके पास में कैश कितने का था, 1 लाख का। तो आप कितने का दिया है, 50,000 पेड कराए। ये दोनों कंडीशन यही हुई कि जैसे मान लीजिए आप कुछ कपड़े वपड़े लेने जाते हो, तो कपड़े लेने जाते हो तो कपड़े साथ में ले आते हो, पैसा दे आते हो। तो ऐसा ये हुआ कि माल आ गया आपके पास, कैश चला गया। तो 1 लाख में से 50,000 कैश पेड कराए, तो आपके पास कितना कैश बचा, 50,000। और 50,000 का आपके पापा पूछेंगे क्या आया, तो आप बताओगे कि गुड्स आ गया। तो 50,000 कितना हो गया, 1 लाख। अब यहाँ देखिए जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो तो उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। आप यहीं कहीं गुड्स लेकर आए, कैश देकर आए, तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम 0 से शो कर देते हैं। तो ये क्या है, 1 लाख। तो देखिए 50,000 1 लाख इक्वल 1 लाख, LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम न्यू इक्वेशन, नया समीकरण तैयार हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड नंबर पर क्या किया हमने, अभी गुड्स से कैश में परचेज किया था, अब गुड्स से क्रेडिट में परचेज करेंगे। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। मान लीजिए 25,000 का गुड्स आपने और परचेज कर लिया। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में 50,000 का गुड्स पहले से है, अभी आप कितने का परचेज और कर रहे हैं, 25,000। लेकिन अब क्या आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, नहीं। तो अब आप क्या करोगे, कैश में कोई चेंज नहीं होगा। 50,000 प्लस 75,000 का गुड्स हो गया आपके पास में। लेकिन देखिए आपने भाई कैश पेमेंट नहीं करा, तो कैसे परचेज किया है, क्रेडिट में। हमने आपको बताया है कि जब भी आप क्रेडिट में गुड्स को परचेज करते हो तो आपकी एक लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्रेडिटर्स, क्योंकि आप जब किसी से उधार माल खरीदोगे तो आपको उसका पेमेंट भी करना होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपने जब अभी गुड्स को परचेज किया तो आपकी कौन सी लायबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पर ये क्रेडिटर्स। यहाँ पे थे क्या, नहीं थे। जहाँ से बढ़ते हैं वहीं से शो करना पड़ता है। कितने के क्रेडिटर्स बढ़ गए, 25,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए। कितने के क्रेडिटर्स बढ़ गए स्टूडेंट्स हमारे, 25,000 के। क्या ये कोई चेंज हुई लायबिलिटी, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ये 1 लाख प्लस 25,000। अब देखिए 1,25,000 1,25,000 न्यू इक्वेशन रेडी है, LHS इक्वल RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अभी हमने गुड्स को परचेज किया, अब गुड्स से सोल्ड करते हैं। तो हमने गुड्स सोल्ड किया 4th नंबर में, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, अब गुड्स जब हम सोल्ड करते हैं ना, तो
तो दो प्राइस होती है, एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है और एक हमारी सेल कॉस्ट होती है जिस पे हम सेल करते हैं इनवॉइस प्राइस पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने किसी चौक को बॉक्स को बनाने में मुझे 25 रुपये खर्च हुए, तो मैं उसको 40 या 45 में बेचूंगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपके पास में टोटल गुड्स है 75,000 का, जिसकी कॉस्ट प्राइस है, जिसकी प्राइस कितनी है मान लीजिए 20,000, लेकिन आप उसको सोल्ड कितने में कर रहे हो 25 में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में गुड्स है 75,000 का, इसमें से हम क्या कर रहे हैं 20,000 का गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं। 20,000 का गुड्स हम कितने में सोल्ड कर रहे हैं 25,000 में। तो मैंने आपको माल बेचा, आप मुझे क्या दोगे कैश दोगे, क्योंकि मैंने गुड्स सोल्ड फॉर कैश किया है। तो आपने मुझे 25,000 रुपये दिए, तो मेरे पास 50,000 रुपये पहले से थे, 25 आपने दे दिए, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए 75,000। अब मेरे पास स्टॉक कितने का बचा हुआ है 55,000 का, क्योंकि 20,000 का तो मैंने बेच दिया। लेकिन यहाँ देखिए स्टूडेंट 20,000 का गुड्स था, 25,000 में जब आप सोल्ड कर रहे थे तो आपको कितने का बेनिफिट हुआ 5,000 का। तो क्या हो गया 5,000 से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। बिजनेस ऐसे ही होता है ना कि हम माल खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं, फिर जितने का प्रॉफिट होता है उससे हमारी कैपिटल क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। तो 1,05,000 प्लस 25,000 LHS इक्वल RHS, हमारी न्यू इक्वेशन अगर सही बनती जाती है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने गुड्स को कैश में पर सोल्ड किया, अब हम गुड्स को क्रेडिट में सोल्ड करते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 5,000 के गुड्स को 10,000 में सोल्ड करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास गुड्स कितने का है 55,000 का, इसमें से हम कितने का सोल्ड कर रहे हैं 5,000 का। कैश में कर रहे हैं क्या, अब कैश मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट में। तो हमने ये किया 75,000 प्लस 50,000, 5 का गुड्स भी सोल्ड कर दिया। अब हमने स्टूडेंट बताया था आपको कि जब भी हम गुड्स को क्रेडिट में सोल्ड करते हैं तो हमारी एक लायबिलिटी बढ़ जाती है, सॉरी एक असेट्स बढ़ जाती है। जब भी हम गुड्स को क्रेडिट में सोल्ड करते हैं तो हमारी एक असेट्स बढ़ जाती है, वो होती हैं डेटर्स। क्यों, क्योंकि जब हमने माल बेचा है उधार तो वो कभी ना कभी हमें पैसे दे के जाएंगे। और देखिए स्टूडेंट, हमने 5,000 के गुड्स को 10,000 रुपीज़ में सोल्ड किया है, तो हम 5,000 रुपीज़ कमाएंगे। तो किससे, डेटर्स से। तो हमारी कौन सी एसेट्स बढ़ गई प्लस डेटर्स, ठीक है। जहाँ तक नहीं होते हैं हम जीरो से शो कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे कितने के डेटर्स बढ़ गए स्टूडेंट 10,000 के। जब हम गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, जब हम गुड्स को क्रेडिट में सोल्ड करते हैं तो डेटर्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 10,000 के डेटर्स इंक्रीज हो गए। यहाँ देखिए 5,000 के गुड्स को 10,000 में सोल्ड कर रहे हैं तो हमको कितने का बेनिफिट हुआ 5,000 का। तो हमारी क्या हो गई कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो अब हमारे पास 1,10,000 की कैपिटल प्लस 25,000 इक्वल, तो हमारी वापस से क्या बन गई न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन बन गई हमारी। कोई प्रॉब्लम है किसी को स्टूडेंट्स? ऐसे ही हम सॉल्व करते जाते हैं, दोनों साइड जो भी ट्रांजैक्शन होती है ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश में जो भी एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज होता है उसका इफेक्ट कैपिटल साइड लाइबिलिटीज़ पर भी पड़ता है, ठीक है ना। ये लाइबिलिटी साइड जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है उसका एसेट्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। ऐसे दोनों साइड्स को जब हम इक्वल करके चलते हैं तो वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम कहते हैं रेंट पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट पेड। तो अगर हम कुछ पेड करते तो हमारी कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस करते, बाकी कुछ में भी चेंज नहीं करते। अगर स्टूडेंट हम कहते हैं रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, तो हम यहाँ पे कैश और कैपिटल दोनों में प्लस करते, कोई चेंज
नहीं करते। क्लियर हो गया? कोई डाउट है क्या किसी को कोई? अब इसी तरीके से फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। वही सबसे पहले क्या देखा हमने? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने वही बताया 25,000, तो कैश में हमारी कौन सी एसेट्स बढ़ गई? कैश बढ़ गया 25,000 का। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैश ही कैपिटल में कन्वर्ट हो गई तो क्या हो गया? 25,000 की कैपिटल बन गई हमारी। अब उसके बाद में सेकेंड हमने कहा ब्रॉड गुड्स फ्रॉम सुरेंद्र। जब भी किसी का नेम दिया रहता है, जैसे लिखा हुआ है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम सुरेंद्र, मतलब सुरेंद्र से माल खरीदा। जब भी किसी का नेम दिया रहता है तो हम ये मानते हैं कि वो चीज़ हमने क्रेडिट में परचेज़ की है। तो हमने गुड्स को परचेज़ किया है, वो भी क्रेडिट में। तो हमने जब गुड्स परचेज़ करते हैं तो हमारी कौन सी एसेट्स आ जाती है? हमारे पास स्टॉक आ जाता है। तो हमने 10,000 रुपीज़ का स्टॉक लिया है। अब क्रेडिट में लिया है तो कैश में से माइनस होगा नहीं। हमने अभी आपको बताया था कि अगर हम गुड्स को कैश में परचेज करते हैं तो कैश में से माइनस हो जाता है, लेकिन अभी तो क्रेडिट में लिया है। जब हम गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हमारी कौन सी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है? क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए? 10,000 के। ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे देखिए आप 25,000 का कैश है, 10,000 का गुड्स हमारे पास और आ गया, और यहाँ पे हमने कैपिटल लगाई थी 25,000 की प्लस 10,000 का हमारे मार्केट में से क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो LHS इक्वल RHS, न्यू इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू श्याम। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि जब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं श्याम को, मतलब क्रेडिट में कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1,500। तो हमारे पास 10,000 का गुड्स है, इसमें से हम 1,500 के गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। ये सोल्ड कर दिया। अब हमें कैश मिलेगा क्या स्टूडेंट्स? जब हम माल बेचेंगे तो सामने वाला हमें कैश देता, लेकिन अभी तो हमने उधार में बेचा है माल, तो कैश में कोई चेंज नहीं होगा। तो 25,000 का जो आपका कैश है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आपने 10,000 के माल में से 1,500 का माल बेच दिया तो आपके पास कितने का माल बचा? 8,500 का। लेकिन माल बेचा है आपने, लेकिन कैसे? क्रेडिट में। तो आपसे डेटर्स बढ़ जाएंगे। जब भी आप माल को क्रेडिट में सोल्ड करते हो तो आपकी कौन सी एसेट्स बढ़ जाती है? डेटर्स, देनदार। कितने के डेटर्स बढ़ गए? 1,800 के। तो यहाँ पे 1,800 लिख दी। अब देखिए गुड्स 1,500 के माल को 1,800 में बेचा आपने, तो कितने का फ़ायदा हो गया आपको? 300 रुपये का, 300 का। तो 300 से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया? 300 से कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो ये हो गया आपका 25। क्रेडिटर्स कम हुए क्या? नहीं हुए, वो तो वैसे के वैसे ही हैं। तो आप यहाँ पर देखिए वापस आपका जो न्यू इक्वेशन रेडी हो गई, ये रेडी हो गई न्यू इक्वेशन LHS इक्वल RHS। आ रही बात समझ में? ये टोटल लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग को बात समझ में आई कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर आप में से किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।